रोटेशनल डायनामिक्स इरोडो का एक क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे 1.41। इसमें क्या बोला है, एक डिस्क दिया हुआ है आपको और डिस्क से एक स्मॉल डिस्क को हमने कट किया है। ठीक है, तो सपोज एक जो फिगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें से हमने एक डिस्क में से एक डिस्क यहाँ से निकाल लिया। देखिए ये डिस्क यहाँ से निकली हुई है, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये डिस्क यहाँ से हमने निकाल लिया। तो बड़ी डिस्क में से छोटी डिस्क निकाला, ठीक है, तो बड़ी डिस्क में से छोटी डिस्क को निकाला तो हम देखते हैं ये फिगर जो है, देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये छोटी डिस्क हमने निकाल लिया यहाँ से, ठीक है, और ये उसका एक साइड व्यू मिल गया हमको। तो जो डायग्राम आपको यहाँ दिख रहा है उसका साइड व्यू यहाँ पे बना दिया अपन ने, ठीक है, क्लियर है। अब बोला है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किसके अबाउट, तो जो रिमेनिंग पोर्शन दिख रहा है आपको, देखो रिमेनिंग पोर्शन कौन सा दिख रहा है आपको, ये वाला, जिसका मास हम ले लेते हैं यहाँ पे, इसका मास हम ले लेते हैं रिमेनिंग वाले का m0, ठीक है, और जो डिस्क निकाला उसका मास हम ले लेते हैं m2, और जो बड़ी डिस्क थी, है ना, जो हमारी एक्चुअल डिस्क थी, है ना, जैसे कि यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं, ये हमारी एक्चुअल डिस्क थी पूरी, ठीक है, ये वाली, तो इसका मास हम ले लेते हैं यहाँ पे m1, ठीक है। तो बड़ी डिस्क में से छोटी डिस्क निकाल दी m2 मास की, तो m1 में से m2 निकाल दिया तो बचा m0, ठीक है। तो हमको जो सेंटर ऑफ मास दिया है किसका, m0 का, तो जो रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ जाएगा भाई, यहाँ कहीं आ जाएगा। पुराना सेंटर ऑफ मास कहाँ था, यहाँ पे, तो ये पुराना सेंटर ऑफ मास था, अब ये नया सेंटर ऑफ मास cm डैश आ गया। तो जो रेड वाली एक्सिस दिख रही है आपको, इसके अबाउट अगर हम इस ऑब्जेक्ट को घुमाएं, रिमेनिंग पोर्शन को घुमाएं, तो इसका हमको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो इसके अबाउट घूम रही है, तो नया वाला सेंटर ऑफ मास की जो एक्सिस है उसके अबाउट घुमाएंगे। तो जो सेंटर ऑफ मास है वो किसका है, रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। अब देखिए, तो जो रिमेनिंग पोर्शन और m2 है, m0 और m2 मिला के क्या बना था हमारा m1, क्लियर है। और पुराना सेंटर ऑफ मास कहाँ था, एट ओरिजिन, ठीक है। तो रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है, उसका मास कितना है m0, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ मास हमको पता नहीं, ले लेते हैं ओरिजिन से x1 पे है, प्लस m2, ठीक है, और उसका सेंटर से दूरी कितना दिया हमको, r/2, ठीक है, तो m2 r/2, जो डिस्क निकाले हैं उसकी रेडियस कितनी दी है यहाँ पे, r/2, ठीक है, और डिवाइड बाय m0 प्लस m2 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0, क्योंकि पुराना सेंटर ऑफ मास कहाँ था, 0 पे। एट ओरिजिन सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क, बिग डिस्क, ठीक है। तो देखिए अब अगर मैं m0 को देखूं तो m0 क्या हो जाएगा, m0 होगा सिग्मा सरफेस मास डेंसिटी, उसका एरिया है पाई r, ठीक है, पाई r स्क्वायर में से कितना माइनस करेंगे, पाई r/2 का स्क्वायर, छोटी डिस्क का, ठीक है। तो m0 कितना आ जाएगा, पाई r स्क्वायर बाहर 1 माइनस 1/4, ठीक है। तो ये आ जाएगा m0 इज इक्वल टू सिग्मा पाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3/4, ये आ गया आपका 3/4, ठीक है। अच्छा m2 कितना हो जाएगा, m2 हो जाएगा सिग्मा पाई r स्क्वायर बाई 4, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए क्या क्या बाहर आ जाएगा, सिग्मा पाई r स्क्वायर, यहाँ बचेगा x1 3/4 प्लस, ठीक है, इसके लिए m2 के लिए भी क्या बाहर निकल गया, सिग्मा पाई r स्क्वायर बाहर निकल गया, कितना बचा r/2, ठीक है, ये r/2, ठीक है, और क्या बचा साथ में 1/4, कितना बचा 1/4, ठीक है। तो अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे और किसके बराबर रख देंगे, 0 के, तो कितना आ गया x1 3/4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ r2 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल, तो x1 जो आ गया वो आ गया माइनस r/6, ये 3 दूनी 6। तो जो नया वाला सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ शिफ्ट हो गया, वो शिफ्ट हो गया आपका सेंटर से r/6 पे, और इसी के अबाउट हमारा जो डिस्क है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। कौन सा डिस्क, रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है,
आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज क्या गिवन है, एक मिनट है ना, इसको कॉपी कर लेते हैं पूरे को, कॉपी। चलिए तो अब देखिए यहाँ पे क्या गिवन है आपको कि जो रिमेनिंग पोर्शन है एम नॉट, ठीक है, एम नॉट जो गिवन है उसका मास है आपका 7.3 kg। ठीक है, तो आपको बताना है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एम नॉट रिमेनिंग पोर्शन का गिवन है, इसके अबाउट बताना है हमको। ठीक है, इसी के अबाउट बताना है आपको आई। ठीक है, सेंटर ऑफ मास किसका, रिमेनिंग पोर्शन का, उसके अबाउट आई बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए जब आप इस पोर्शन को देखेंगे तो ये किससे मिलकर बना था, डिस्क और स्मॉल डिस्क से, दो डिस्क से मिलकर बना था, एक बड़ी और एक स्मॉल। ठीक है, जो सॉरी जो मेन डिस्क है वो किससे मिलकर बनी है, आपकी एक रिमेनिंग पोर्शन प्लस M2। ठीक है, तो अगर मैं रिमेनिंग पोर्शन का आई निकालना चाहता हूं, ठीक है, तो मैं क्या करूं, मैं पहले किसका निकाल लूं, ये जो एक्सिस है कौन सी, एक्स एक्स डैश। ठीक है, तो आई एक्स एक्स डैश किसका निकालू, मैं निकाल लू आपका बड़ी डिस्क का, बिग डिस्क का, माइनस उससे क्या कर दूं, आई एक्स एक्स डैश स्मॉल डिस्क। तो ये जो आई आएगा वो किसका आएगा, ये आएगा एम आई ऑफ रिमेनिंग पोर्शन about x x dash, which is axis of rotation passing through center of mass of remaining portion and perpendicular to the plane of the disk। क्लियर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। ठीक है, चलिए तो अब देखिए इस सीन में हम क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं पहले जो आपकी बड़ी डिस्क है उसका एक्स एक्स डैश के अबाउट क्या निकालेंगे हम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बड़ी डिस्क का मास हमने m1 कंसीडर किया है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम I1 ले लेते हैं यहाँ पे। तो I1 कितना होगा, देखिए बड़ी वाली डिस्क से जो एक्स एक्स डैश है वो r/6 उसके सेंटर ऑफ मास से अलग है, और इसके अबाउट अगर मैं निकालता तो कितना होता, हाफ m1 r स्क्वायर। ठीक है, r का स्क्वायर, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, और ये एक्सिस इसके क्या है, पैरेलल। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से I1 क्या हो गया, अबाउट एक्स एक्स डैश। ठीक है, ये किसके अबाउट दिख रहे हैं, एक्स एक्स डैश के, वो कितना हो जाएगा, हाफ m1 r का स्क्वायर प्लस मास इसका कितना है m1, और जिस एक्सिस से दूरी कितनी इसके सेंटर ऑफ मास के एक्सिस की, r/6। कितना दूर है यहां से, r/6। ठीक है, तो r/6 का स्क्वायर। क्लियर है, तो अब देखेंगे कितना हो जाएगा, I1 एक्स एक्स डैश हाफ m1 r स्क्वायर प्लस m1 r स्क्वायर डिवाइड बाय 36। ठीक है, तो I1 एक्स एक्स डैश कितना हो गया, देखिए इसका एलसीएम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं हम, 72 और m1 r स्क्वायर बाहर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 प्लस ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 736 कितने बार गया आपका, 2 बार, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2। तो ये हो जाएगा आपका m1 r स्क्वायर 36 प्लस 2 38/72। ये अब I1 एक्स एक्स डैश आ गया अपने पास। ठीक है, अब अपने पास क्या लाना है अपने को, M2 के लिए I2 लाना है ना, I2 एक्स एक्स डैश छोटी वाली डिस्क का, इसका निकालेंगे तो I2, इसका निकाला अपन ने I1।
तो I1 माइनस I2 हम क्या लिखना चाहते हैं, I ऑफ रिमेनिंग डिस्क, ठीक है, अबाउट एक्सेस पासिंग थ्रू इट्स वन सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो फिर से इसको हम एक बार चल देते हैं इधर, ठीक है। नाउ तो जो छोटी वाली डिस्क है आपका, है ना, उसके लिए देखिए कितना डिस्टेंस हो जाएगा। ये छोटी डिस्क जो है, ठीक है, ये वाली है ना, ये यहां रही होगी पहले, तो ये जो है आपका वो कितने दूर है, इसका सेंटर ऑफ मास पहले से ही r/2 डिस्टेंस दूर है पुरानी वाली सेंटर ऑफ मास से डिस्क के। अब कितना है, r/6। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका, देखिए r को बाहर निकालिए, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4, मतलब 2r/3। तो जो एक्सिस से दूरी है इसकी डिस्क की वो कितनी है, 2r/3। और एक्सिस के अबाउट इसका सेंटर ऑफ मास कितना होना चाहिए, तो I2 x डैश, तो एक्सिस ICM कितना होगा इसका, हाफ m2 r/2 का स्क्वायर प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो कितनी दूरी है इसकी, 2r/3, तो mt 2r/3 का स्क्वायर। नाउ I2 x डैश इज इक्वल टू m/2 मल्टीप्लाई बाय r²/4 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, m/2 r² और ये हो जाएगा 4/9। अब ये देखिए 2 चौ 8, तो फिर से एलसीएम कितना हुआ, 72। तो यहाँ पे आ जाएगा m2 r² बाहर, यहाँ कितना आ गया आपका, 8 9 आ गया यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 और ये है यहाँ पे 4, तो 32, ठीक है, एलसीएम लिया हमने, तो ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा आपका 41 m2 r² डिवाइड बाय 72, तो ये आ गया आपका I2 x डैश, ठीक है। तो एक का है 38 m1 r² और बाय 72 और एक का है 41 m2 r² 72। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, x डैश ऑफ रिमेनिंग पोर्शन वो हो जाएगा आपका I1 x डैश और I2 x डैश, ये बिग डिस्क के लिए था और ये स्मॉल के लिए, माइनस करेंगे तो रिमेनिंग का आ जाएगा, ठीक है। तो x डैश कितना हो जाएगा, बिग डिस्क का कितना आया था, ये आया था 41 डिवाइड बाय 72 m1 r² माइनस स्मॉल डिस्क का कितना आया 38, कहीं उल्टा तो नहीं लिख रहे हैं, 41 आया छोटी वाली के लिए, सॉरी, ठीक है, उल्टा लिख दिया यहाँ पे। चलिए, तो 38 m1 r² डिवाइड बाय 72 और 41 m2 r² डिवाइड बाय 72, क्या कॉमन आ गया, r² डिवाइड बाय 72, अंदर क्या है 38 m1 माइनस 41 m2। अब देखिए हमको जो गिवन था, रेडियस जो गिवन है 0.2 मीटर गिवन है और m नॉट गिवन है। m नॉट क्या है, मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। तो m नॉट क्या होगा एक्चुअल में, m नॉट होगा आपका सिग्मा पाई, ठीक है। इसका रेडियस कितना है भाई, इसका रेडियस आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा एक्चुअल में, ये आ जाएगा पाई r² माइनस पाई r/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो m नॉट को हम लिख सकते हैं सिग्मा पाई r² बाहर, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका 3/4, ठीक है। तो अब अगर हमको m1 लिखना है तो m1 किसके बराबर लिख सकते हैं, m1 लिख सकते हैं सिग्मा पाई r², उसका एरिया, है ना। अब सिग्मा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, m1 m नॉट बाई पाई r² 3/4 इंटू पाई r² से पाई r² कैंसिल, तो m1 इज इक्वल टू 4 m नॉट बाई 3 एज इट इज
m2 कितना हो जाएगा, m2 हो जाएगा m0/3। क्लियर? नाउ पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, देन वी गेट आई एक्स एक्स डैश, आर स्क्वायर बाहर था 72, ठीक है, 38, m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू है 4 m0/3 माइनस 41, m2 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू है m0/3। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए 3 को भी कॉमन निकाल लीजिए यहां से, तो क्या बचा देखिए, आई एक्स एक्स डैश क्या कॉमन निकल गया, देखिए पहले से r²/72 कॉमन है, r²/72 कॉमन है, फिर m0 और कॉमन निकाला, डिवाइड बाय 3 भी कॉमन निकाला, तो 38 इंटू 4 माइनस ऑफ 41, ठीक है, माइनस ऑफ 41, तो 38 इंटू 4 इज इक्वल टू 152 माइनस ऑफ 41। ठीक है, तो अब कितना है यहाँ पे, r²/72 m0 डिवाइड बाय 3। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो r²/72 m0 3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 111, और इसको इससे कट करने पे आंसर होता है 37। तो 37 डिवाइड बाय 72 m0 r² इज इक्वल टू आई एक्स एक्स, मतलब mi ऑफ रिमेनिंग पोर्शन अबाउट दिस वन सेंटर ऑफ मास। अब m0 की वैल्यू गिवन है, देन आई एक्स एक्स 37 डिवाइड बाय 72, m0 7.3 और r है 0.2 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 0.15006 मीटर, सॉरी केजी मीटर स्क्वायर। क्लियर है? चलिए, तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन पर्टिकुलर का। ठीक है, आई होप कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और भी अगर आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन को भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए।